सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अब हम फिर से आज करने वाले हैं वोकैब और वोकैब हम याद करेंगे निमोनिक्स से। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली वोकैब है हमारे पास इलैन। इलैन का मतलब होता है जोश, है ना, जोश। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इलैन, देखो इलैन को हम एलान पढ़ सकते हैं, ठीक है। एलान, तो एलान का मतलब क्या हो गया? एलान जंग, एलाने जंग हमने पूरे फ्लेयर और इलान के साथ किया था। मतलब जो जंग का ऐलान होता है, जंग का ऐलान, जंग का ऐलान हमने कैसे किया था? बहुत ही जोश में किया था। किस में किया था? बहुत ही जोश में किया था। तो ऐलान का मतलब क्या हो गया? ऐलान, ऐलान का मतलब हो गया ग्रेट एनर्जी, कॉन्फिडेंस एंड स्टाइलिश एंथुजियाज्म इन द वे समवन डज समथिंग, है ना। कोई एंथुजियाज्म, एंथुजियास्टिक पर्सन, है ना। फ्लेयर, पैनेके, स्टाइल, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और डैश। इसका सेंटेंस देखो। सी डिलीवर्ड हर स्पीच विद एलान इम्प्रेसिंग एवरीवन इन द हॉल। उसने जो है अपनी स्पीच को इलैन के साथ दिया, जोश के साथ दिया, जिससे पूरे हॉल में सब इम्प्रेस हो गए। चलो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, रद्द करना, रिपील करना, है ना। टू ऑफिशियली कैंसिल और एंड लॉ रूल एग्रीमेंट और ट्रीटी यूजिंग अथॉरिटी। किसी अथॉरिटी का यूज करके किसी चीज को, किसी लॉ को, किसी रूल को, किसी एग्रीमेंट को, किसी ट्रीटी को क्या कर देना? एंड कर देना, कैंसिल कर देना। तो अब देखो एब्रोगेट को कैसे याद करोगे? तो एब्रोगेट, एब रो गेट, तो इसको तोड़ दो, क्या हो जाएगा? अब रो गेट। क्या हो गया? अब रो गेट। तो अब क्या हो गया? अब रो गेट पर, क्योंकि तुम्हारे एडमिट कार्ड को रद्द कर दिया गया है। आपने, अगर आप एसएसबी वगैरह गए हो, एसएसबी गए हो, तो वहां पर डॉक्यूमेंट आउट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट आउट कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट आउट का क्या मतलब हो गया? कि वो फिर अंदर नहीं जाने देते ना। तो ऐसे याद कर लो, अब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब है अब गेट पर तुम रो, अब गेट पर तुम रो, क्योंकि तुम्हारे एडमिट कार्ड को या फिर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया गया? रिवोक कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अब तुम अंदर नहीं जा सकते, पेपर देने नहीं जा सकते। तो एब्रोगेट, अब रो गेट, अब रो गेट यानी कि अब गेट पर रो, क्योंकि तुम्हारे एडमिट कार्ड को रद्द कर दिया गया है। रिपील, एनल, रिवोक, रिसेंड और नलीफाई। सेंटेंस देखो। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड लॉ। पुराने जो लॉ थे उनको एब्रोगेट करना था, रिवोक करना था, रद्द करना था। ओके, नेक्स्ट इज बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है देना, अर्पित करना, है ना, कंफर्म कर देना। तो टू गिव समथिंग वैल्यूएबल और ऑनरेबल टू समवन इन फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल वे। किसी चीज को, कोई चीज जैसे ऑनरेबली दे दो। अभी आपने सुना होगा वेनेजुएला में जो है जिनको, जो हमारे कोई मचादो करके लेडीज थी जिनको पीस प्राइज मिला था, तो उस पीस प्राइज को उन्होंने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप जी को दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप जी को दे दिया। जी तो खैर उसके आगे लगाने वाला है नहीं, बट ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जी को दे दिया, तो उन्होंने क्या किया? अर्पित कर दिया उनको। तो बेस्टो को कैसे याद करोगे? बेस्टो को ऐसे याद कर लो, बेस्ट दो, बेस्ट दो। ओके, तो बेस्ट दो, बेस्ट दो यानी कि आप मुझे अपना बेस्ट दो, मैं अपनी सारी खुशियां आप पर कन्फर करूंगा, ठीक है। मुझे अपना क्या दे दो? आप बेस्ट दे दो, और मैं अपनी सारी खुशियां आपके ऊपर न्यौछावर कर दूंगा, कन्फर्म कर दूंगा, आपको अर्पित कर दूंगा, है ना। आप देखो, घर पे जब आप मम्मी जो है आपकी, है ना, उनको जो है आप जब अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हो तो वो मस्त आपके लिए खाना बनाती हैं, दूध लेके आती है, लो बच्चा पी लो, मेरा पढ़ रहा है। तो आप जब अच्छा कर रहे होते हो अपना, है ना, लाइफ में, स्टडी में जब आप अच्छा कर रहे होते हो, तो घर पे सब खुश भी होते हैं, और वो क्या करते हैं? अपना अपना बेस्ट, आपके लिए भी अपना बेस्ट आपको देना पसंद करते हैं। जैसे मम्मी दूध दे देंगी, बादाम दे देंगी, काजू दे देंगी कि बेटा मेरा खा ले, क्योंकि वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो अपना बेस्ट दे रहा है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। तो बेस्टो का मतलब क्या हो गया? न्यौछावर करना, अर्पित कर देना, है ना, देना। टू गिव समथिंग वैल्यूएबल और ऑनरेबल टू समवन इन अ फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल वे। इसका सेंटेंस देखो। द यूनिवर्सिटी बेस्टोड एन ऑनरेरी डिग्री टू द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट को उन्होंने क्या किया? एक ऑनरेरी डिग्री दे दी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब हो गया अनविलिंग, अनिच्छुक। अनविलिंग और हेजिटेंट टू डू समथिंग, है ना, किसी चीज को करने में इच्छा जागृत ना करना। कैसे याद करोगे? तो रिलक्टेंट को देखो, री लक टेंट, ठीक। देखो रिलेक्टेंट में देखो, ये रुला हो गया, ये रुला हो गया, और गया टेंट वाला, टेंट, सॉरी, टेंट वाला, क्या? टेंट वाला, टेंट वाला क्या कर गया? टेंट वाला रुला गया। तो रिलेक्टेंट, रुला गया टेंट वाला, रिलेक्टेंट, रुला गया टेंट वाला, टेंट रुला गया टेंट वाला मुझे इसलिए पैसा देने में अनविलिंग हूं।
ठीक है? टेंट वाले देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं ना कि आप रो देते हो, अरे यार भाई इससे कराने से अच्छा तो मैं कराता ही ना। तो टेंट वाले ने क्या किया, इसको इतना रुला दिया कि अब पैसा देने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ऐसे याद कर सकते हो, रिलक्टेंट मतलब रुला गया टेंट वाला। टेंट वाला टेंट वाले ने ऐसा काम किया है, इतना बेकार काम किया है कि मैं भाई रो गया, समझ रहे हो? और अब मेरा पैसे देने का बिल्कुल इच्छा नहीं, बिल्कुल मन नहीं, बिल्कुल इच्छु नहीं। अनविलिंग, हेजिटेंट, रेजिटेंट, है ना? डिसइंक्लाइंड, एवर्स एवर्स और लोथ। ही वॉज रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर बिकॉज ऑफ इन्वॉल्व रिलोकेटिंग। उसने क्या किया, अपने ऑफर को मना कर दिया, है ना? उसका इच्छा नहीं थी। आगे देखो, विसिट्यूड, विसिट्यूड, विसिट्यूड का देखो, विसिट्यूड का देखो, विसिट्यूड आप देख सकते हो, विसिट्यूड, वीसी का एटीट्यूड, वीसी का एटीट्यूड सही नहीं इसलिए वो चेंज होता है। वीसी देखो वाइस चेयरमैन होता है, वीसी का मतलब क्या होता है, वाइस चेयरमैन। वीसी का क्या मतलब होता है, वाइस चेयरमैन। वीसी का मतलब क्या होता है, वाइस, वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। तो वाइस चेयरमैन जो हमारे कॉलेज मान लेते हैं, कॉलेज का जो वाइस चेयरमैन है, कॉलेज का जो वाइस चेयरमैन है, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं, ठीक है? उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो इस वजह से वो बार-बार चेंज होता रहता है। जो नया आता है उसका एटीट्यूड खराब होता है। तो बेसिकली विसिट्यूड का मतलब हो गया चेंज होना, विसिट्यूड का मतलब हो गया चेंज हो गया। तो इसको कैसे याद करो, विसिट्यूड, विसिट्यूड, वाइस चांसलर या फिर वाइस चेयरमैन का एटीट्यूड अच्छा नहीं था, इस वजह से वेस्टिट्यूड उसको चेंज कर दिया गया, वीसी को, वाइस चांसलर को चेंज कर दिया गया। कैसे, विसिट्यूड, वीसी एटीट्यूड, विसिट्यूड, वीसी एटीट्यूड। तो वीसी यानी कि वाइस चांसलर या वाइस चेयरमैन का एटीट्यूड अच्छा नहीं था, इस वजह से उसको चेंज कर दिया गया। तो विसिट्यूड का मतलब क्या हो गया, चेंज। अ चेंज और वेरिएशन इन लाइफ, स्पेशली वन दैट इज अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट, जो अनप्लीजेंट हो और डिफिकल्ट हो उसको चेंज कर देना, चेंज, है ना? फ्लक्चुएशन, रिवर्सल, अनसर्टेनिटी, हार्डशिप, अप्स एंड डाउन्स। आगे देखो, सेंटेंस देखो, ही रिमेन्ड काम थ्रू द विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ, है ना? लाइफ में जो भी हमारे चेंजेस होते हैं उसमें वो क्या था, काम था, ठीक है? काम था। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कैंटू मेसेसियस, ठीक है? कैंटू मेसेसियस, कैंटू मेसेसियस को कैसे याद करोगे, देखो अड़ियल, हठी और स्टबन होता है। कैंटू मेसेसियस हठी और स्टबन होता है। देखो, कैन टू मेसेसियस ऐसे देखो, कौन तुम मेसेसियस, ठीक है, सॉरी, मेसेसियस में से, कौन तुम में से, कौन तुम में से अड़ियल या हठी है, ऐसे याद कर सकते हो। तो कौन तुम में से अड़ियल या हठी है, जिद्दी है। कौन तुम मेसेसियस है, तुम में से कौन जो है वो क्या है, अड़ियल या हठी है। तुम में से कौन अड़ियल या हठी है। स्टबन, willful, disobedient to authority, showing open defiance, स्पेशली टुवर्ड अ कोर्ट और लॉफुल ऑर्डर, है ना? पुलिस वालों को जो है अगेंस्ट हो जाना, उनको जो है रिबेल रिबेल दिखाना, अड़ियल हो जाना उनके सामने, स्टबन। स्टबन का एक होता है ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट को कैसे याद करोगे, देखो, ऑब्ड्यूरेट, ऑब ड्यूर मतलब अब दूर, एट मतलब खाने, अब तुम दूर जाओगे खाने, तुम्हारी जिद इतनी ज्यादा हो गई कि अब तुम जो है पिज्जा खाने इतनी दूर जाओगे। तो ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या हो गया, हठी, जिद्दी, ऐसे याद कर सकते हो। स्टबन, डिफायंट, रिबेलियस, इनसबऑर्डिनेट, डिसोबीडियंट, रिकैल्सिट्रेंट और ऑब्स्टिनेट। सेंटेंस देखो, द जज वांट दैट कंटेमुअस सॉरी कैंटुमेसेसियस बिहेवियर वुड लीड टू कंटेम्प्ट चार्ज, है ना? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता नहीं है कि आपने कोर्ट की अनवेलना की है, इस वजह से आप पर चार्ज लगेगा। आगे देखो, ऑप्यूलेंट का मतलब होता है धनी या धनवान, है ना? जो बहुत ज्यादा वेरी रिच होता है, वेरी रिच, वेल्थी, लग्जूरियस, शोइंग ग्रेट अबंडेंस और स्प्लेंडर। तो अब इसको कैसे याद करोगे, ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट को ऐसे याद कर दो, अप्पू, अप्पू जो है, अप्पू करके कुछ कोई है, अप्पू मान लेते हैं, कोई हमारा अप्पू है। अप्पू ने क्या किया, हमें लेंट दे दिया, लेंट का ऐसे लेंट मतलब लेंट कर लो, तो उसने हमको उधार दे दिया, कितना दे दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि वो बहुत रिच है ना? तो अप्पू ने हमें बहुत सारा उधार लेंड कर दिया, है ना, दे दिया। अप्पू ने हमें बहुत सारा उधार दे दिया क्योंकि वो बहुत रिच है। वेल्थी, अफ्लुएंट, लेविस, लग्जीरियस, ग्रैंड, है ना, सम्चुअस, प्रीसम्पचुअस, प्रीसम्पचुअस एक वर्ड होता है, देखो इसको रिलेट करो प्रीसम्पचुअस से। प्रीसम्पचुअस का मतलब होता है जो बहुत ही एटीट्यूड जिसमें वो होता है, प्रीजम्पचुअस, है ना?
बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस जिसमें होता है। तो जो जिसके पास बहुत पैसा होता है वो कैसा होता है? बहुत ही हठी होता है, रिबेलियस होता है। दे लिव्ड इन एपोलियंट मेंशन फिल्ड विद एक्सपेंसिव आर्ट। ओके, नेक्स्ट इज लुगुब्रियस। देखो ये दोनों वर्ड लुगुब्रियस और सेलुब्रियस, सॉरी, लुगुब्रियस और सेलुब्रियस, ये दोनों वर्ड याद रखो। देखो बात ये है, एक लड़का है, एक लड़का है दीनलाल, ठीक है, दीनलाल। तो दीनलाल का सीन ये है कि दीनलाल की एक तो बीवी है, वाइफ, जिसको वो बोलता है लुगाई, ठीक है, और दीनलाल की एक गर्लफ्रेंड है, जिसका नाम है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है शालू, सॉरी, जिसका नाम है सालू, ठीक। दीनलाल की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है सालू। तो अब याद रखो, सालू के साथ जब भी दीनलाल होगा तो वो खुशनुमा माहौल होगा कि नहीं होगा? ठीक। जब वो लुगाई के साथ होगा तो वो दुखद माहौल होगा कि नहीं होगा? भाई अपनी लुगाई किसको पसंद होती? तो जो दीनलाल हैं, दीनलाल, दीनलाल जी की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है सालू, और जब वो दीनलाल जी सालू के साथ होते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, और जब वो लुगाई के साथ होते हैं बहुत ज्यादा निराश होते हैं। अब देखो, लुगुब्रियस, लुगुब्रियस मतलब लुगाई, लुगुब्रियस में लुगाई दिख रहा, तो तुम्हारी लुगाई लुगुब्रियस लगती है। ये छोड़ो, ये ट्रिक छोड़ो, तुम ये याद करो, दीनलाल जब लुगाई के साथ होता है तो क्या होता है? दुखद माहौल में होता है, ग्लूमी लगता है, मॉर्नफुल होता है, डिस्मल होता है, मेलनकोली होता है, सोम्बर, डोलफुल, यानी कि बहुत ही सैड होता है, डिजेक्टेड होता है ना? सैड, डिजेक्टेड, डोलफुल, ये होता है। आई बात समझ में? अच्छा, ये हो गया। अभी देखो, अभी सेलुब्रियस, सालू, जब दीनलाल, दीनलाल जब सालू के साथ होता है तो बहुत ही स्वास्थ्यकार होता है, बहुत ही हेल्थ गिविंग, प्रमोटिंग फिजिकल और मेंटल वेलनेस, है ना, बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है। खुशनुमा माहौल, खुशनुमा माहौल तबीयत भी ठीक करता है, तो बहुत ही तबीयत ठीक करने वाला माहौल होता है। बेसिकली ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है सालू के साथ रहने में खुश हो। ये बेसिकली सेलुब्रियस यूज होता है, सेलुब्रियस यूज होता है किसी भी क्लाइमेट और एयर एनवायरनमेंट के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए, द हिल स्टेशन इज नोन फॉर इट्स सेलुब्रियस क्लाइमेट, है ना, उसका जो एनवायरनमेंट था, क्लाइमेट है, वो बहुत अच्छा था, उसके लिए यूज होता है। लेकिन याद कैसे करोगे कि एक दीनलाल भैया हैं, दीनलाल भैया की एक लुगाई थी जिसके साथ वो रहते हैं तो बहुत सैड फील करते हैं, तो लुगुब्रियस मतलब सैड। दीनलाल भैया की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था सालू, जिसके साथ वो रहते थे, तो उनका माहौल बहुत खुशनुमा और तबीयत बहुत खुश हो जाती थी। इस वजह से लुगुब्रियस का मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, सेलुब्रियस का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ही खुशनुमा और स्वास्थ्यकर, मतलब हेल्थ गिविंग जो है हमारा माहौल। ठीक है, दैट्स इट। आज के लिए आई थिंक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।